सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जो पाकिस्तान पिछले हफ्ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के स्वागत में यह कह रहा था कि वो अमन की राहों पर खुली हुई बाहों से भारत का इस्तकबाल करता है और जो खुशामदीद कहते हुए थक नहीं रहा था, कैसे उसी पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवादी हमला करवाकर अब 7 लोगों की जान ले ली है। यह हमला कश्मीर के गांदरबल में हुआ, जिसमें एक डॉक्टर समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई और इनमें भी 6 लोग ऐसे थे जो केंद्र सरकार के एक टनल प्रोजेक्ट में वहां पर काम कर रहे थे। यानी कंस्ट्रक्शन का एक साइट था जहां पर काम चल रहा था, एक सुरंग का काम चल रहा था और इस कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला किया। इनमें कठुआ के शशि अबरोल का नाम भी है, जिन्होंने अपनी बेटी से यह वादा किया था कि वो जल्द ही उससे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन आतंकवादियों के हमले में 45 वर्ष के शशि अबरोल की मौत हो गई और आज उनकी 8 साल की बेटी ये कह रही है कि आतंकवादी बहुत गंदे होते हैं और आतंकवादियों ने ही उससे उसके पिता को हमेशा के लिए छीन लिया। आतंकवादी बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया। अब आप देखिए कि जब हमारे देश के विदेश मंत्री पाकिस्तान जाते हैं, अभी हाल ही में होकर आए हैं, तो पाकिस्तान खुशामदीद वाला वीडियो पोस्ट करता है, जैसा कि उन्होंने इस बार किया था। देखिए, एक बार फिर से आप देखिए। तो पहले तो खुशामदीद कहते हैं, खुशामद करते हैं और उसके बाद हमारे देश में आतंकवादी हमला भी करवाते हैं। यह है पाकिस्तान का असली चरित्र। लेबनान में जब आतंकवादी हसन नसरल्ला की हत्या हुई थी, तब लेबनान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर भारत के अलग अलग शहरों में इसके खिलाफ बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए थे। सैकड़ों हजारों लोगों ने हसन नसरल्ला की मौत का मातम मनाया था, उसे अपना भाई बताया था और कहा था कि भारत के मुसलमान इस आतंकवादी के साथ खड़े हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के लिए हमारे देश में कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। हमारे देश के जो लोग हैं जिन्होंने नसरल्ला के लिए उसकी हमदर्दी में कितने सारे विरोध प्रदर्शन हमारे देश में किए, लेकिन वो सारे लोग आज अपने घरों से बाहर नहीं निकले इस आतंकवादी हमले का विरोध करने के लिए, इस आतंकवादी हमले की आलोचना करने के लिए। आज हमारे देश के वही मुसलमान जो नसरल्ला के भाई बने हुए थे, आज वो बाहर नहीं निकले, जबकि इस हमले में हिंदू, इस्लाम और सिख तीनों धर्मों के लोग मारे गए हैं। हिंदू भी मारे गए हैं, मुसलमान भी मारे गए हैं और सिख भी मारे गए हैं। नाम सुन लीजिए, इनमें गुरमीत सिंह सिख थे, डॉक्टर शाहनवाज मीर, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद कलीम और फहीम नसीर मुसलमान थे और अनिल कुमार शुक्ला और शशि अबरोल हिंदू थे। यह हमारी मजबूरी है कि हमें आपको इन लोगों का धर्म बताना पड़ रहा है आज, क्योंकि हमारे देश में शायद धर्म और जाति के बिना किसी भी मामले को अब गंभीरता से नहीं लिया जाता। हमारे देश के नेता सबसे पहले यह देखते हैं कि जो लोग मारे गए हैं इनकी जाति क्या है, इनका धर्म क्या है, और फिर यह तय करने के बाद फिर यह तय होता है धर्म देखने के बाद कि अब इस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है। जबकि जान तो जान है, इंसान तो इंसान ही है, चाहे किसी भी धर्म का हो और किसी भी जाति का हो। ये सभी लोग गांदरबल में जिस 6.5 किलोमीटर लंबे टनल प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे, उसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों को इन मजदूरों और कर्मचारियों के मूवमेंट की सारी जानकारियां थी और कल जब यह हमला हुआ उस समय ये सारे लोग मेस में खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए थे और ऐसा लगता है कि ये आखिरी बार उन्होंने खाना खाया। लेकिन इसके बाद 2 से 3 आतंकवादियों ने इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और इन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज जब आप इन लोगों के घरों से आई ये दर्दनाक रिपोर्ट देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके मन में भी ये सवाल जरूर आएगा कि आतंकवादी हमले में इन लोगों का मरना हमारे देश में कोई मुद्दा क्यों नहीं बनता। यहां से 4000 किलोमीटर दूर, 5000 किलोमीटर दूर दूसरे देशों में क्या हो रहा है,
वहां कैसे इजराइल आतंकवादियों को मार रहा है वो हमारे देश में बड़ा मुद्दा है। लेकिन आतंकवादियों ने हमारे ही देश में 3 धर्मों के लोगों को मौत के घाट उतार दिया, यह मुद्दा हमारे देश में नहीं बन रहा। दूसरी बात, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, लोगों ने अपनी सरकार को चुन लिया है। उमर अब्दुल्ला वहां के नए मुख्यमंत्री हैं और लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में बहाल हो गया। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जैसे ही चुनाव का नतीजा आया और जैसे ही नई सरकार का निर्माण अब हो रहा है, वैसे ही उसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया आतंकवादियों ने इस हत्याकांड के बाद दी है। वीडियो कॉल की थी, मंदिर जा रही थी मैं तैयार होके, तो ऐसे ही बस की थी इन्होंने। आपको कितने बजे पता चला इसकी? मुझे पूरी रात नहीं पता चला, उनको कॉल पे कॉल करती रही, सुनाई नहीं रहे थे, तो ये नहीं बता रहा था ना, मैं फोन उठाया इन्होंने। आतंकवादियों से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये किया? वो चले गए, हमने उनको क्या करना बताओ। सबके घर उजाड़ दिए उन्होंने, सबके घर उजाड़ दिए। आतंकवादी बात की इन्होंने इस बारे में कोई आतंकवादी नहीं। बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया। मत रहो ना, मत रहो, नहीं रहना, मत रहो प्लीज मम्मा। कि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं। मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब इन बच्चों, ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं, मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। डॉक्टर बनाना। सरकार से क्या मांग है? क्या मांगू, पापा तो वापस ही नहीं आएंगे ना। मेरा छोटा वाला फूफा फोन किया कि कलीम साहब के बारे में कुछ खबर है, सुनने में आ रहा है कि आतंकवादी उसको गोली मार दिया है। तो हम डायरेक्ट फोन किए तो उसका दोस्त बताया कि हाँ बात हकीकत है, गोली मार के हत्या कर दिया है। बस ऐसे ही खबर हुआ। कल से फिर मातम है, खुशी का माहौल था, शादी होने वाली थी, अब घर में मातम पड़ा है। अब देखिए लेबनान में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है। वहां पर इजराइल की सेना कैसे वहां के आतंकवादी संगठन के लोगों को मार रही है, उसे लेकर तो हमारे देश में लोग चिंतित हैं। उसे लेकर तो हमारे देश के विपक्षी नेता भी बड़े चिंतित रहते हैं। उसे लेकर हमारे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग रो रहे थे नसरल्लाह के लिए, आंसू बहा रहे थे। लेकिन हमारे अपने देश में जब यह घटना हुई, 7 परिवार बर्बाद हो गए, इसे लेकर हमारे देश में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, किसी की आंख में एक आंसू तक नहीं है इन परिवारों के लिए। यह आज हमारा सवाल है। यह जो हमला हुआ है, यह आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने करवाया है, लेकिन इसके बावजूद आज कहीं भी लश्कर की कोई बात नहीं हो रही। इसका कारण यह है कि लश्कर ने कश्मीर में अब अपनी दुकान का नाम बदल लिया है, अपना नाम बदल दिया है। अब वो एक दूसरे संगठन के नाम से कश्मीर में इन हमलों को अंजाम देता है और नए संगठन का नाम उसने रखा है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे हम TRF भी कहते हैं। पहले कश्मीर में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन और अल जिहाद जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा
हमले कराए जाते थे और इन सभी संगठनों के नाम ऐसे थे जिससे कश्मीर के आतंकवाद में एक खास धर्म का उल्लेख आता था। लेकिन अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद इन आतंकवादी संगठनों ने ऐसे नामों से अपनी नई दुकानें खोली हैं जिनमें इनके नाम का संबंध किसी एक धर्म से नहीं बल्कि एक क्षेत्र से है। जैसे यह हमला द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक आतंकवादी संगठन ने किया है जो लश्कर ए तैयबा का ही हिस्सा है, लेकिन इसके नाम से आपको यही लगेगा कि यह कश्मीर का कोई क्षेत्रीय संगठन है या फिर एक कोई लंबा चौड़ा कोई और संगठन है जो एक बहुत बड़े कॉज के लिए काम कर रहा है। इसी तरह जैश ए मोहम्मद भी कश्मीर टाइगर्स के नाम से एक अलग आतंकवाद की दुकान चला रहा है। अब कश्मीर में जैश के सारे हमलों की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स द्वारा ली जाती है और आज भी यही हुआ है। हमें सूत्रों से पता चला है कि गांदरबल में हुए इस हमले का मास्टरमाइंड 50 साल का शेख सज्जाद गुल है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपा हुआ है। एनआईए ने इसे वर्ष 2022 में ही मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए इस पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी, लेकिन आज भी इस आतंकवादी को पाकिस्तान में शरण मिली हुई है और यह पाकिस्तान में बैठकर खुलेआम बिना किसी के डर के कश्मीर के लोगों की जान ले रहा है। बहुत सारे लोग इस घटना के लिए जम्मू कश्मीर की नई सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि जम्मू कश्मीर अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस हमले के सभी दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी पीड़ित परिवारों से मिलकर यह बात कही है। जबकि राहुल गांधी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है और फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा और उन्होंने पाकिस्तान की इस बार काफी आलोचना भी की है और यह बिल्कुल एक नई बात है। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है। अगर हमारे सिक्योरिटी ग्रिड में कहीं गैप्स हैं, कहीं खामियां हैं, कहीं कमज़ोरियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। वेस्टर्न इंटरेस्ट ने कभी ये नहीं चाहा कि यहाँ नॉर्मल सी हो, यहाँ हालात ठीक हों, लेकिन इन्हीं वेस्टेड इंटरेस्ट्स को तो हमने पहले भी शिकस्त दी, आगे भी इनको हम नाकामयाब करेंगे। अब बताइए मुझे इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है ये आतंकवादियों की पाकिस्तान की सह से कायराना हरकत है और भारत ऐसे आतंकवादियों को जवाब देगा। अभी भी कुचला है और ऐसे आतंकवादी किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई होगी।